लोक का काट है समाधान और समाधान का रास्ता है समर्पण और समर्पण का रास्ता है निर्विचारता। हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं कि हम जाके सुमात्रा जी के सामने समर्पित करें। हमारे पास कोई ताकत नहीं कि हम सुमात्रा जी को पैसे दे सकें। हमारी कोई ताकत नहीं है कि आज हम काम कर सके। आज रैली हम नहीं निकालेंगे तो कोई और निकालेंगे। उनको अगर काम कराना है तो उनके पास लाखों हाथ। अगर मुझे मौका दिया है तो ये मेरा भाग्य है। तो क्या करना है, लोग यानी अपनी मर्यादा एक्सीड नहीं करना है। अब मोह आता है। मोह हमारे षड्गुणों में क्यों स्थान रखता है कि देखिए, मोह किसी में हो सकता है, बच्चों में, पत्नी में, होता ही है सभी को। पति में, बच्चों में होता है। उसका काट क्या है? रियलाइजेशन यानी ये रियलाइज करना कि वो मेरा बच्चा नहीं, वो माता जी का बच्चा है। मैं सोचूंगा मेरा बच्चा है तो मेरा उसमें मोह रहेगा, प्यार नहीं रहेगा। हमें मोह नहीं होना चाहिए, हमें प्यार होना चाहिए। प्यार में अभी माता जी ने अभी के वीडियो में बताया कि आपको कहना होगा कि ये काम गलत है, ये तुम नहीं करते। अगर मेरा मोह होगा तो मैं अपने बच्चे को कभी नहीं कहूँगा। प्यार होगा तो उसके अच्छाई के लिए मैं जो भी वो गलत कर रहा है तो उसको बोलूँगा। लेकिन मोह होगा, और सबसे बड़ा मोह, ये तो दुनियावी बात हो गई, लेकिन अगर मेरा मोह रहेगा तो अंतिम समय में वापस वही कि जब मैं जा रहा हूँ तब मैं सोचूंगा, अरे मेरे बेटे का ऐसा रह गया, अरे वो ऐसा हो जाता था, अरे वो मेरी ज़मीन थी, अरे मेरा वो था। लेकिन अगर मोह नहीं है, संन्यास भी नहीं है, रहना दुनिया में है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। सब चीज़ का एक ही उपाय है, समझता हूँ एवरीथिंग बिलोंग्स टू हर। जो है वो माता जी का है और बच्चा भी माता जी का, उसका भविष्य भी माता जी की, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आता है अहंकार, जो कि बहुत बुरे तरीके से, सूक्ष्म तरीके से हमारे भीतर में रह सकता है। नम्रता का भी अहंकार हो सकता है। अगर किसी ने कह दिया कि अरे ये आपने प्रोग्राम लिया या ये आपने पैसा दिया, तो बहुत ऐसा करके कान भी पकड़ेंगे, जानेंगे कि कर मैं रहा हूँ। और आखिरी में अहंकार ये आता है कि मेरे को कोई अहंकार नहीं। तो अहंकार हमारे अंदर कहाँ से उत्पन्न होता है? राइट साइड। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं जिसकी फल की आशा करते हैं, तो ये राइट साइड की नाड़ी का साइड प्रोडक्ट है। जब भी हम काम करेंगे, अगर हम राइट साइड से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें अहंकार के रूप में हमारे अंदर जमा होगा। और जैसा कि बताया गया, सूक्ष्म रूप से वो नम्रता भी हमारे अंदर अहंकार से आ सकती है, अहंकार की भी नम्रता हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है बहुत सूक्ष्म रूप में। इससे पीछा छुड़ाना, अहंकार को अहंकार से नहीं मार सकते, अहंकार को अहंकार से कम नहीं कर सकते, अहंकार को प्रार्थना से कम कर सकते। अगर मैं सोचूंगा कि आगे से मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये भी अहंकार है। मुझे प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरे अंदर है, क्योंकि ये वापस यहाँ जाकर मेरे उत्थान का रास्ता रोकेगा, और मैं कहीं का नहीं रहूँगा अगर मैं माता से अलग हो गया। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भी एक अहंकार हो सकता है या एक वाक्य हो सकता है। हमें इंस्ट्रूमेंट होना है। हमें ये नहीं कहना कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये समझना भी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट हूँ, बल्कि इंस्ट्रूमेंट होना है। होना एक अलग चीज़ है और कहना या मानना एक अलग चीज़ है। अब
आखिरी जो आता है वो होता है मत्सर। भगवान ने भी जो बनाए 3 साइड की नेगेटिविटीज राइट साइड से आती हैं, मुख्यतः क्रोध, लोभ और अहंकार, मोह, काम और मत्सर मुख्यतः लेफ्ट साइड से आता है। मत्सर भी से एक साइड प्रोडक्ट है कि जो चीज़, ये भी बहुत बड़ा एक हमारे अंदर नेगेटिविटी है जो हमारे उत्थान का मार्ग रोकते हैं। अगर मुझे मत्सर होता है तो मुख्यतः ऐसे होता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो किसी और के पास है। पहले मैं उसको एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं मिलती है तो मुझे उस व्यक्ति से मत्सर होता है जिसके पास वो है। तो इसका उपाय क्या है? कर देता है। तो बहुत देर तक खड़े थे, हम लोग बस में थे। बस में जैसे ही गए, बस वाले को डर नहीं लगा क्योंकि उसने बस आगे बढ़ा दी। तो पहले जंगली भैंसा गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बस है तो चुपचाप पहाड़ी पे चला गया। एक बेजुबान जानवर को इतना पता है कि जो अपने से बड़ा है उससे मेरी कोई ये नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि श्री माता जी ने जो हर चीज़ तय की है, मेरे लिए जो चीज़ तय की है वो मुझे मिल रही है, जिसके लिए जो चीज़ तय की है वो उसे मिल रही है। मैं माँ का बच्चा हूँ, वो भी माँ के बच्चे, सभी माँ के बच्चे हैं। जिसको जो मिल रहा है, श्री माता ने एक चीज़ सभी किसी को नहीं देखी। देखिए, किसी को बोलने का दे दिया, बातों का वीर बना दिया, किसी को बहुत अच्छा गाना दे दिया, किसी को बहुत अच्छी रंगोली दे दी, किसी को बहुत एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दे दिया, किसी को ट्रीटमेंट पावर बहुत अच्छा दे दिया। और सहयोग का मतलब ही सामूहिक है। जब तक हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये कभी भी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जय श्री माता जी, अब जो शरीर को है उसका एक ही उपाय है। सब लाइन में श्री माता ने एक ही की दी है, एक ही की है। अलग अलग क्रोध के, अलग अहंकार के 6 चाबियों का छल्ला नहीं दिया है। एक ही दिया है कि निर्विचारता। निर्विचारता में जो एंट्री है उस नेगेटिविटी की वहीं रुक जाएगी। और हमें जैसे बहुत सारे भाई बहनों का प्रॉब्लम रहता है कि वो सोचते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। तो उसका एक मूल चीज़ है कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, पूरी दुनिया में बाकी दिन भर हमारा आड़ा टेढ़ा जा रहा है और अचानक हम बैठ के सोचते हैं कि अभी हमारा ध्यान लगना चाहिए, तो नहीं लगता है। उसके लिए हमें खुद को अभी ट्रेन करना होगा। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम अब बाकी दुनिया के लिए मर गए हैं। निर्विचार होना यानी बाकी दुनिया से कट जाना, एक ही विचार, श्री माता जी और मैं। मुझे किसी से क्या लेना देना, क्योंकि वो मेरे उत्थान में काम आने वाला नहीं है। वो अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा है, बुरा है तो अपने लिए बुरा है। मुझे अब अपनी तरफ ध्यान देना है। ये स्वार्थ श्री माता जी ने अलाउ किया हुआ है कि ये स्वार्थ आप कर सकते हो कि मुझे आपके श्री चरणों में जगह पानी है। और श्री चरणों में जगह पाने के लिए दिन भर हमें निर्विचार होने का प्रयत्न करना है। दिन भर प्रैक्टिस करना है। दिन भर गाड़ी चलाते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, पेशेंट देखते हुए, पेशेंट बनते हुए, और कुछ भी जो भी हमें यह तो निर्विचारता हमें हर चीज़ से पार लेके जाएगी। और निर्विचारता का किला जो आज सवेरे श्री माता ने कहा है, उसमें हमें ये शरीर कभी कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो ऑफिशियल ध्यान है, जब हम श्री माता की प्रतिमा के सामने बैठ रहे हैं तब ध्यान यानी कि निर्विचारता, और जब उठकर हम बाहर जा रहे हैं तब निर्विचारता यानी ध्यान। हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो निर्विचार होने का प्रयत्न हमको करना है। और जब हम में से एक एक व्यक्ति श्री माता जी का बच्चा इस तरह से बन जाएगा तो
ईश्वर को भी ये दुनिया नष्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। जय श्री राम। सभी के लिए संदेश है जो कि सहयोग का सबसे अच्छा तरीका है। सहयोग का प्रचार का तरीका तो रैली निकालो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो बहुत सब कुछ है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हे सहजी भाई, आओ हम निर्मल माँ के सपने को सजाएं। हे सहजी भाई, आओ हम निर्मल माँ के सपने को सजाएं। मैं बन जाऊं तुमसे अच्छा, आप मुझसे अच्छे बन जाएं।